जय श्री कृष्ण। आप सबों का मेरे चैनल में स्वागत है। कार्तिक का महीना बस समाप्त हो ही गया है। पूरे कार्तिक के मास में आपने खूब दीपदान करे, खूब स्नान किया, दान पुण्य किया। लेकिन कार्तिक मास के अगले दिन यानी कि पड़वा वाले दिन एक जो दान किया जाता है या यह कह लीजिए कि उपाय किया जाता है, जिसमें आप चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनते हैं, घर बनाते हैं। और अगर आपके मन में भी इच्छा है कि आप जल्दी से अपना बढ़िया सा घर बना लें, तो यह आप भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आप पड़वा वाले दिन, कार्तिक के अगले दिन जो पड़वा आता है, पहला दिन आता है, पड़वा वाले दिन आप चिड़ा चिड़ी का घर कैसे बना सकते हैं, कहानी कैसे सुन सकते हैं। तो यहाँ हमें कुछ सामग्री चाहिए। चलिए मैं दिखा देती हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस तरह से चावल ले लेने हैं। आप चावल ले सकते हैं या ये जो दिवाली वाली खील आती है, आप ये ले सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हमें चावल चाहिए घर बनाने के लिए, या खील ले लें। हमें खील बतासे भी चाहिए भोग लगाने के लिए, तो खील बतासे ले सकते हैं। या नहीं तो आप कोई मिठाई भी ले सकते हैं। वैसे खील अच्छी रहती है, तो आप हो सके तो खील भी ले लीजिएगा। तिलक करने के लिए रोली चंदन, आपको दिए चाहिए होते हैं। 5 दिए हमें चाहिए कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप 11 भी लगा सकते हैं। तो यहाँ 5 दिए ले लीजिए मैंने। और ये जो दिए हैं, ये आप देसी घी के, तिल के तेल के, सरसों के तेल के, कोई भी तेल ले सकते हैं। और आप चाहें तो दिए की जगह मोमबत्ती भी ले सकते हैं, या फिर आप दिए और मोमबत्ती दोनों मिला के ले सकते हैं। ये गूथा हुआ आटा, ये जो आटा है वो बिना नमक का गूथना है। ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, जिससे हम चिड़ा चिड़ी बना सकें। और करने के लिए हमें चाहिए खिचड़ी। तो देखिए, दाल चावल मिला के इस तरह आप खिचड़ी ले सकते हैं। मैं यहाँ 1 कटोरी दिखा रही हूँ। आप चाहें तो 1 कटोरी ले लें, 1 बड़ी प्लेट ले लें, 1 किलो ले सकते हैं। जितना आपका सामर्थ्य हो उतना आप खिचड़ी वाला चावल ले सकते हैं, या खिचड़ी बना के भी आप ले सकते हैं भोग लगाने के लिए। ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। अगर खिचड़ी नहीं बना सकते तो दाल चावल मिला के चावल भी रख सकते हैं। उस दिन भंडारा लगाया जाता है, दान भी किया जाता है। आज के दिन खिचड़ी आप चाहें तो इसमें दाल वगैरह अगर कुछ और डाल सकते हैं तो मिला लीजिएगा। साथ ही हमें चाहिए 1 लोटा जल कथा सुनने के लिए। और यहाँ पर मैंने 1 कलावा ले लिया है अर्पण करने के लिए। तो यह थोड़ी सी सामग्री है जो हमें चाहिए। चलिए पूजा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्तिक मास के अगले दिन यानी कि पड़वा वाले दिन यह घर बनाया जाता है और चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है। और आप सोच रहे होंगे कि यह घर बनाना कहाँ है। तो देखिए, यह घर बनाया जाता है किसी भी मंदिर में। आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो, विष्णु भगवान का मंदिर हो, आप वहाँ पर यह घर बना के आ सकते हैं। और अगर आप कहेंगे कि नहीं, हम बाहर नहीं जा सकते, तो कहीं अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आपके घर में मंदिर है, पूजा घर है, तो आप पूजा घर में भी एक घर बना सकते हैं। उसके बाहर भी आप एक घर बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने घर में भी चिड़ा चिड़ी का घर बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से हम चावल या खील से घर बनाएंगे। तो आप अपने हिसाब से 2 BHK 4 BHK कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए, सब मानने की बात होती है। अगर आपका विश्वास है, आप मानते हैं, तो सब चीज़ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि
भगवान है, किसी ने नहीं देखे, लेकिन हमारी आस्था है, हम मानते हैं तो सब सच है, वरना तो देखिए सब झूठ है। तो आप मन में पूरा विश्वास कीजिएगा, और विश्वास अगर पक्का होना तो कार्य भी पूरा जरूर होता है, और बिना विश्वास के किया हुआ कार्य जो है ना कभी पूर्ण नहीं होता। तो आप अपना अच्छे से विश्वास कीजिएगा कि हे भगवान, जैसे मैं आज एक घर बना रही हूँ, वैसे ही बहुत जल्दी आप मेरा भी घर बनाना। और अगर आप सच्चे मन से जो है इस तरह से घर बनाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो आप देखिएगा कि अगले साल आपका खुद का घर होगा। गारंटी है, यह बहुत सारे लोगों ने जो है इस चीज को आजमाया है। तो इस तरह से हम घर बना देंगे, और घर में ना आप इस तरह से गेट खोलिएगा, मतलब कहीं भी बंद मत कीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, इस तरह से आपको गेट खोलने हैं, रास्ता बनाना है ताकि अंदर आया जा सके। तो इस तरह से हम घर बना लेंगे। उसके बाद हम चिड़ा चिड़ी बनाते हैं, तो एक जोड़ा बनाया जाता है। यह आटा ले लिए हैं हमने, और बहुत कुछ शिल्पकारी करने की ज़रूरत नहीं है कि चिड़िया पता नहीं कैसे बनेगी, नहीं बनेगी। हम सभी बच्चों ने बचपन में अपनी मम्मी से आटा लेके चिड़िया बहुत बनाते हैं। बस उसी तरह से आप यह चिड़िया बना लीजिएगा। इस तरह से बस थोड़ी सी हमें आकृति देनी है। तो यहाँ मैंने चिड़ा और चिड़ी का इस तरह से जोड़ा बना लिया है। अब हम इन्हें तिलक कर लेंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पे इन्हें कर दिया है। तो इस तरह से पहले हम यह चिड़ा चिड़ी का पूजन कर लेंगे। उसके बाद घर के अंदर दीप जलाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, आप 5 दीप जला सकते हैं, 11, 21 कितने भी आप जला सकते हैं। दीप आपके देसी घी के, तिल के तेल के, कोई भी हो सकते हैं। उसके बाद यह खील हमें जो है सारे घर में बिखेरने होते हैं, ताकि हमारा जो घर है वो हरा भरा रहे। मतलब भरा हुआ घर होना चाहिए, खाली घर नहीं होना चाहिए कभी भी, ताकि घर को बरतने वाली जो है पेड़ियाँ भी बढ़े। तो इस तरह से आप सभी कोनों में थोड़ी थोड़ी खील डाल दें। खील बतासे का भोग चिड़ा चिड़ी को भी जरूर से आप लगा दें, और आप चाहें तो मोमबत्ती वगैरह लगा के भी अच्छे से जो है चारों तरफ सजा सकते हैं, जैसे हम अपना घर सजाते हैं। मैं यही ध्यान रखिएगा, यहाँ भाव दिखाया गया है कि आप ही का घर है, आप उसे ही सजा रहे हैं। और दान के लिए हम खिचड़ी ले लेंगे, और साथ ही मैं एक खील बतासा यहीं रख लिए हैं। कुछ दक्षिणा जरूर रख लें। आप दान करने के बाद जब जब देंगे तो और एक लोटा जल ले लेंगे। साथ ही में आप कुछ चावल के दाने या खील ले सकते हैं कहानी सुनने के लिए। कहानी सुनना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन चिड़ा चिड़ी की तो चलिए कहानी को शुरू कर लेते हैं। ठाकुर जी महाराज की जय। 4 चिड़िया थी, चारों कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करती थी। पड़वा के दिन चारों चिड़िया ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई, और एक चिड़िया नमक ले आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा लिया जाए तब खिचड़ी खाते हैं। सब चिड़िया नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया आई, उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, बाकी चिड़िया भी आई नहीं थी, तो उसने जल्दी जल्दी खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी ली। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वे राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया, और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बात याद थी। तब राजकुमारी की शादी हुई और वह विदा होने लगी तो राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपने साथ अपनी सहेली को, दासी को भी
लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है ले जाओ। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने कहा अच्छा ठीक है ले जाओ। राजा ने अपने नौकर भेजे कि जाओ हथनी को ले आओ, लेकिन हथनी उठी ही नहीं। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई, उसके कान में पिछली सभी बात बता दी, जिसे सुनकर हथनी तुरंत उठ गई। राजकुमार यह सब देख रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो और हथनी के कान में तुमने ऐसा क्या कहा जो वह सुनकर तुरंत खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार ने कहा सच सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। तब राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजकुमार ने भी सारी बातें सुनी और कहा अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान नहाएंगे, खूब दान पुण्य करेंगे। अगली बार राजा भी रानी के साथ स्नान की। प्रजा सारे देशवासी कार्तिक नहाए और सभी ने भगवान की खूब भक्ति करी। तो इसी तरह से हमारी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली चिड़ा चिड़ी की कहानी संपूर्ण होती है। कहानी सुनने के बाद यह जो हमने हाथ में दाने लिए थे, इन दानों को हम चिड़ा चिड़ी के आगे ही रख देंगे, थोड़े से लोटे में डाल देंगे। तो यह घर हम मंदिर में बना के आएंगे और यूं का यूं ही बना रहने देंगे। और ये जो दान के लिए हमने खिचड़ी निकाली है, इसे हमें मिनस है तो हाथ में आप थोड़ा सा जल ले ले, अपनी चुन्नी का पल्ला ले ले और 2 बार इस तरह से हम घुमाएंगे तो यह मिनस जाती है। उसके बाद आप पंडित जी को पैर छू कर दे सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी बुजुर्ग गरीब को दान कर सकते हैं। यह प्रसाद भी आप बांट लें और यह लोटा जल आप जो है सूर्य भगवान को अर्पण कर सकते हैं या किसी किसी वृक्ष में आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपने यह घर अपने घर पे ही बनाया है तो अपने बाहर नहीं बनाया तो आज ये दिन शांत हो जाएंगे। उसके बाद यह दिए जब ये दिए शांत हो जाएं तो आप इन्हें विसर्जित कर दीजिएगा। और जो भी आप चिड़ा चिड़ी का घर बनाए हैं इसे अगले दिन उठा के आप पक्षियों को डाल दीजिएगा। और जो ये चिड़ा चिड़ी है इसे पानी में विसर्जित कर दीजिएगा। इसी तरह से आप चिड़ा चिड़ी का घर बना के संपूर्ण कहानी सुन के अपना घर बनाइएगा और विसर्जित कीजिएगा। अगर ये मेरा वीडियो आप सबों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।